फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं तीन संख्याओं का लस्सा और मस्सा निकालने का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान तरीका से हम लोग करेंगे। और हम इससे पहले वीडियो में जो सॉल्व किए थे वहाँ पे दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे। आज के इस वीडियो में तीन संख्याओं का लस्सा और मस्सा ज्ञात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपको बेसिकली बहुत ही आसान तरीका समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 12, 15 और 21 का मस्सा तथा लस्सा निकालें। देखो, मस्सा को हम लोग बोलते क्या है, तो मस्सा को बोलते हैं, जो मस्सा का फुल नेम होता है महत्तम सवर्तक होता है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एचसीएफ। क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। और लस्सा का जो फुल नेम होता है लघुत्तम सवर्तक, जिसको नाम क्या होता है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं एलसीएम। ठीक है ना। तो हम लोग इससे पहले वीडियो में दो संख्याओं का लस्सा और मस्सा ज्ञात किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में तीन संख्याओं का लस्सा और मस्सा ज्ञात करेंगे। देखो, समझना कैसे। यहाँ पे हम लोग अगर गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो क्या होगा, एक ही बार में मेरा लस्सा और मस्सा दोनों ज्ञात हो जाएगा। समझना कैसे। जैसे यहाँ पे देखो 12, 15 और 21 है, इसको क्या करेंगे हम, प्रत्येक को बारी बारी से गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 का पहले गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड आपको आता होगा। सबसे पहले क्या होता है गुणनखंड में, होता ही है कि हम लोग इसको काट के छोटा कर देते हैं। अब देखो, यहाँ पे काटने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे सबसे पहले छोटी संख्या से काटा जाता है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या से। देखो, सबसे पहले 2 से काटा जाता है। ठीक है, 2 से, 3 से, उसके बाद 5 से। देखो, 2 से कटने का नियम पहले समझना यहाँ पे। ठीक है ना। देखो, 2 से कब कटता है संख्या, जब किसी भी संख्या की इकाई स्थान पे 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, यहाँ पे इकाई स्थान होता है, अगर यहाँ पे आपका 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई भी एक संख्या मिलेगा तो वह संख्या 2 से क्या हो जाता है, कट जाता है। ठीक है ना। 3 से काटने का नियम क्या होता है, तो 3 से वह संख्या कटती हैं जिसको जोड़ने पर, ठीक है ना, जिसको जोड़ने पर वह 3 से विभाज्य हो सके। जैसे यहाँ पे देखो, 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। इसको जोड़ने पर क्या होगा, 2, 1, 3 आ रहा है, और 3 से 3 क्या होता है, विभाज्य होता है। तो क्या होगा, 3 से ये कटेगा। मतलब 3 से काटने का नियम क्या है, आपको जोड़ना है। क्या है, जोड़ करके देखना है, तब वह 3 से क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है। फिर आपका 5 से काटने का नियम, तो 5 से काटने का एक आसान नियम ये है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 होगा, तो 0 या 5 में से कोई भी एक संख्या रहेगा, वह संख्या 5 से क्या होता है, आपको बहुत ही आसान तरीका से कट जाता है। ठीक है। ये आपका जो इम्पोर्टेंट था यहाँ पे आपको मैं बता दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले कितना से लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको छोटी संख्या से लगाना है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या से लगाया जाता है। तो देखो, यहाँ पे 2 से ये कटेगा, तो 2 से कटेगा, 2 से 6 बार में कटेगा। ठीक है ना। 2 से कटने वाला है ना, 2 से देखो इसका इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 में 8 में से एक संख्या 2 है, तो 2 से कटेगा 6 बार में। फिर 2 से 6 कटेगा 3 बार में, और 3 से 3 ही कटेगा 1 बार में। फिर यहाँ पे आपका 15 है, तो 15 को करेंगे गुणनखंड। तो 15 यहाँ से कटेगा, देखो कितना बार में। ये देखो, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसका इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या नहीं है, तो ये 2 से तो नहीं कटेगा। 2 के बाद हम लगाते हैं 3 से। तो 3 से काटने का नियम क्या है कि जोड़ कर देखा जाता है। तो यहाँ पे इसको पहले जोड़ो, 5 और 1 कितना होगा, 6, और 6 जो 6 है ना, वो 3 से क्या होता है, विभाज्य होता है, 3 से कटता है। तो ये 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15, और 5 से 5 कटेगा 1 बार में। ठीक है। फिर आपका 21 है, तो यहाँ पे 21 को करो गुणनखंड। तो 21 को करेंगे गुणनखंड, तो 21 देखो कितना से कटेगा, 21 तो है यहाँ पे 2 से तो कटने वाला है नहीं, क्योंकि इसका इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है। अब 3 से काटने का नियम, उसको जोड़ के देखो। तो इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना होगा, 3। अब 3 जो है वह 3 से कट जाता है, तो 3 से लगाएंगे तो कटेगा 3 7 21, और 7 से कटेगा 7 एकम 7। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो गुणनखंड किए, ये आपका होता है इष्ट, जो इष्ट इधर का पार्ट है वो गुणनखंड होता है, इधर आपका इसका गुणनफल होता है। ठीक है ना। तो इसका जो यहाँ पे गुणनफल को लिखेंगे, तो 12 का जब हम गुणनखंड किए, तो इसका जो गुणनफल आया 2 गुना क्या आया, 3 आया। देखो, 2 गुना 3 आ गया। 15 का जब हम ये गुणनखंड, तो इसका जो गुणनफल आया वो 3 गुना क्या आ गया, 5 आ गया। फिर 21 का जब किए तो क्या है, तो 21 का यहाँ पे आ गया आपका 3 गुना 7 आ गया। ठीक है। चलो, यहाँ तक आपको बेसिकली इस तरह से लिखना है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, यहाँ से करना क्या है, तो यहाँ से हम इसको एचसीएफ निकालने के लिए, सबसे पहले समझना, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जो एचसीएफ जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में मस्सा बोलते हैं, इसको ये निकालने का जो सबसे आसान तरीका होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मस्सा। अब देखो, मस्सा निकालने का जो सबसे आसान तरीका है कि ये तीनों संख्या में जो संख्या तीनों में मिलेगा वो आपका हो जाता है मस्सा।
ठीक है ना। फिर से समझना, जैसे ये तीनों संख्या में अगर कोई संख्या तीनों मिल रहा है तो वो आपका हो जाएगा मस्सा। जैसे समझना, देखो इसमें भी दो है, इसमें दो नहीं है, इसमें दो नहीं है, इसमें दो है, इसमें दो, इसमें भी दो नहीं है, इसमें तीन है और इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है। तो देखो तीनों में अगर तीन मिल रहा है तो आपका क्या होगा, ये HCF होगा। ठीक है, देखो तीनों में तीन मिल गया तो आपका HCF कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब अगर संख्या तीनों में मिलता होगा तभी आपका HCF होगा। अगर संख्या दो गो में मेरा मिले और एगो में नहीं मिले तो आपका HCF क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखो इसमें 5 है, इसमें ऊपर 5 नहीं है और नीचे भी 5 नहीं है, तो HCF तो ये होगा नहीं। और यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पे भी 7 नहीं, यहाँ भी 7 नहीं है, तो क्या होगा, ये नहीं होगा HCF। ठीक है ना, मतलब तीनों में मिलेगा तो आपका वो HCF हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो LCM आपको निकालना भी है। हम लोग दोनों देखो यहाँ पे गुणनखंड विधि का मतलब होता है ना कि आपको एक ही बार में आपका क्या होगा, LCM और LCM दोनों निकल जाएगा। और अगर आपके 10th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे तो हर एक साल क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर पूछा गया तो आपको गुणनखंड विधि से ही हल कर लेना है। ठीक है ना, ताकि आपको एक ही बार में दोनों काम हो जाए। ठीक है, अब देखो LCM को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में लस्सा बोलते हैं, जिसको लघुत्तम सवर्तक बोला जाता है। तो देखो LCM में क्या होता है, LCM में होता ये है कि जो मिलता है से भी और जो ना मिलता है उसी को भी लिखा जाता है। तो पहले मिला कौन, 3, तो पहले 3 हो गया आपका। और जो नहीं मिला तो कौन नहीं मिला था, 2 नहीं मिला था। जो मिला से पहले लिख दो, जैसे इसमें क्या पहले मिला 3, तो 3 को लिख दिए। और जो नहीं मिला उसको भी लिखो, तो 2 नहीं मिला था तो 2 लिख दिए। फिर यहाँ पे 2 नहीं मिलेगा तो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या नहीं मिला था, 5, तो 5 को लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या नहीं मिला था, 7, तो 7 को भी लिख देंगे। ठीक है ना। LCM का मतलब होता है कि जो मिल गया से भी लिख दो और जो ना मिला वो भी लिख दो। और एक बात हमको आपको ये याद रखना है ना कि जो मिले उसको पहले लिखे, ताकि आपको क्लियर मतलब डाउट ना रहे कि हम लोग इस संख्या को नहीं लिखे। जैसे यहाँ पे मेरा 3 पहले मिल चुका था, इसको मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो नहीं मिला उसको मैंने बाद पे लिखा। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, तो यहाँ से इसको गुना कर लेंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पच्चीस 60, और 60 में अगर 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 420। ठीक है, कितना आएगा आपका आंसर, 420 आ जाएगा। तो अब लोग यहाँ पे क्या कर लिए, हम लोग यहाँ पे LCM और HCF को बहुत ही आसान तरीका से हम लोग याद कर लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी क्लासे के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग इससे पहले वीडियो में 2 संख्याओं का निकाले थे। आज हम लोग इस वीडियो में 3 संख्याओं को निकाल लिया। ठीक है ना, तो हम लोग 12, 15 और 21 का लस्सा और मस्सा बेसिकली याद कर लिए। कैसे किए फिर से समझ लो एक बार। सबसे पहले आपको गुणनखंड कर लेना है, उसके बाद इसके गुणनफल को इस तरह लिख लेना है और वो संख्या को आपको मिलाना है। अगर वो संख्या तीनों में मिलेगा, तीनों में अगर सेम टू सेम मिल रहा है तो वो आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, अगर समझना यहाँ पे एक और बात समझना, अगर देखो जैसे तीनों में ये 3 मिला तो 3 हो गया। अगर एक और संख्या मिलता तो उसको भी लिखते गुना करके। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 2 मिल जाता, सपोज डेट यहाँ पे 2 मिल जाता और 3 भी मिल जाता, तो 3 गुने 2 लिखते, 3 दूना 6 हो जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मिलेगा उसको लिख देना, आपको HCF हो जाता है। और LCM का मतलब जो मिला से भी और जो ना मिला उसको भी लिखो। तो जो मिलता है उसको पहले लिखना है और जो नहीं मिलता उसको बाद में लिखना है। तो फाइनली यहाँ तक आप समझ गए मैंने कैसे किया, बहुत ही आसान तरीका से समझाया आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो आज के इस वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।